अन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो ऐरियार्णं नमो वज्झायार्णं नमो लोये सवसाहूर्णं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंत सिद्ध भगवान की जय हो। 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। उत्तम तप धर्म का दिवस है। आज हम तप के बारे में समझेंगे और उत्तम तप के बारे में भी समझेंगे। तप और उत्तम तप हर जगह हर धर्म में हमने एक क्षमा देखी थी, फिर उत्तम क्षमा देखी थी। मार्दो देखा था, फिर उत्तम मार्दो देखा था, है ना। तो यहाँ भी हम तप की साधारण परिभाषा और फिर उत्तम तप की ओर बढ़ेंगे। लग गया है, चलो पढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति टाइट वस्त्र पहने तो घर पे जाकर तुरंत टाइट वस्त्र खोल देता है और आरामदायक कपड़े पहनता है, एकदम बढ़िया लगता है उसको। यंगस्टर तो आजकल टी शर्ट और हाफ पैंट यही पसंद करते हैं। क्यों? टाइटनेस अच्छी नहीं लगती है ना, बंधन अच्छा नहीं लगता, तो उसे खोलकर आराम मिलता है। बच्चों को स्कूल से जिस दिन छुट्टी मिलती है उस दिन बहुत बढ़िया लगता है कि छुट्टी अब कल, समझ रहे। स्कूल छूटने पर अच्छा लगता है। सैटरडे के दिन और अच्छा लगता है, संडे कल छुट्टी है। छुट्टियों में और अच्छा लगता है, बराबर है। छूट गए स्कूल से ऐसा लगता है तो आनंद आता है। पंछी जो पिंजरे में है तो पिंजरा खुला कि दौड़ता है ना, उड़ जाता है, उसको भी अच्छा नहीं लगता। जबकि उसे पिंजरे में डेली फूड मिल रहा है, टेस्टी फूड मिल रहा है, केयर की जा रही है, तब भी उसको वो पिंजरा पसंद नहीं है, उसको भी उड़ जाना है। और कैदी को, जो कैदी रहते हैं जेल के, उन्हें भी छूटना अच्छा लगता है। कोई जेल में रहना पसंद नहीं करता। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी से ही हमारा चैप्टर प्रारंभ होगा। क्या कि जेल वाला व्यक्ति छूटना चाहता है, पिंजरे वाला पंछी छूटना चाहता है। हर एक व्यक्ति छूटने में आनंद मानता है, बराबर है। बंधने में किसी को आनंद नहीं है, तो छूटने को ही बोलते हैं मुक्त। एक बंधन रहता है और एक मुक्त दशा, बंधन मुक्त, ठीक है। सभी मुक्त होना चाहते हैं, हमें भी मुक्त होना है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम जेल में है। जेल में है क्या? हम कर्मों की जेल में है और हम ये फील कर रहे हैं कि मैं तो आज़ाद हूँ, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है कि हम जेल में हैं। जेल में है इसीलिए
मुक्त होना आवश्यक है। ठीक है, दिख रहा है नीचे का? ठीक है। तो कर्मों की जेल में है, कैसे सिद्ध होता है कि हम कर्मों की जेल में है? तो कर्मों ने ही तो ये मायाजाल रचा है, जिससे उसने हमें शरीर दिया, परिवार दिया, नाम दिया, जन्म कराता है, मरण कराता है, चारों गति में भटकाता है। ये कौन करता है? हम औरंगाबाद में ही क्यों जन्मे? किसने डिसाइड किया था? औरंगाबाद ही क्यों? इतना इंडिया भर है, देश भर है, वर्ल्ड है, 3 लोक है, औरंगाबाद ही क्यों? क्यों अपने ये लोकेशन चुना? प्रश्न है। कौन डिसाइड करता है ये? कहाँ जन्मेंगे, कौन साथ में रहेगा, कौन पास में रहेगा, कौन दूर जाएगा, कौन डिसाइड करता है? पुरुष रहूँगा कि प्राणी पंछी रहूँगा, स्त्री रहूँगा, गोरा रहूँगा कि काला रहूँगा, कौन डिसाइड करता है? ये सब कर्मों का डिसीजन है, और हम उस कर्म के बोलो कैदी है। कर्म की जेल है और हम कैदी है। आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे कहाँ जेल दिख रही है ना, तो अभी दिखाएंगे, जेल भी दिखाएंगे। देखो जैसे आगे आगे बढ़ते हैं बताता हूँ। तो मोक्ष शब्द पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मोक्ष वर्ड लिए तो एलर्जी हो जाती है कि यार अभी मोक्ष की बातें मत करो, तुम पहले हमारे को जैन बनाओ, फिर हम मोक्ष की बातें करेंगे। तो भैया जब मोक्ष समझेंगे तब जैन बनेंगे, समझो, नहीं तो जैन भी नहीं बनोगे। मोक्ष समझना ही होगा। मोक्ष बोले तो कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है, मुक्त होने को जेल मोक्ष कहते हैं। मुक्त, मुंचति इति मोक्षम। मुंचति मतलब छूटने का नाम ही मोक्ष है, समझ रहे? छूटने का नाम मोक्ष है। कर्मों की जेल से मुक्त होना ही मोक्ष है। क्या बोला? कर्मों की जेल से मुक्त होना मतलब जेल है, और जेल से बाहर आना जो होता है उसी का नाम मोक्ष है। जेल से बाहर आना। तो कौन है वो जेल से बाहर आए हैं? वो जो कर्मों की जेल से बाहर आते हैं उन्हीं को हम पूजते हैं। अरिहंत जी, सिद्ध जी, ये वो है जो कर्मों की जेल से बाहर आ गए। सिद्ध भगवान 8 कर्मों से बाहर आ गए हैं, और अरिहंत भगवान 4 कर्मों से बाहर आ गए हैं। यानी हम उनको पूजते हैं जो जेल से बाहर हो। और आचार्य उपाध्याय साधु को क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो जेल से बाहर आने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझ रहे? क्यों पूछते हैं उनको हम? क्योंकि वो जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने कमर कस ली है, बाहें ऊपर कर दी है, यानी पूरी तैयारी कर ली है कि अब तो हमें मुक्ति चाहिए। तो 5 परमेष्टि मतलब कौन? 2 वो जिन्होंने कर्मों से मुक्ति पाई है, और 3 वो जो कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं। मतलब हमने पूजन किसकी की? जो मुक्त हो रहे हैं उनकी। मुक्ति का एंगल लगा करके पूजा हो रही है। मतलब क्या? जेल है, ये तो हम सिद्ध हो रहा है, जेल है, और जेल से मुक्त जो है वही पूजनीय है। तो मोक्ष का अर्थ होता है छूटना, कर्मों से छूटना। हमें कर्मों का बंधन हुआ है, समझ रहे? बंधे हैं हम। बंधे मतलब क्या? बंधन तो समझता है सबको, बांधे गए हैं। किसमें? कर्मों में। तो इसे समझने के लिए ये कर्म की फिलॉसफी, कर्म के सिद्धांत जो सीखने थे हमारे को, जो पहले दिन हमने बताए थे, उसके लिए 7 तत्वों को समझना होगा। समझ रहे? 7 तत्व। आप बोलोगे 7 तत्व क्यों? वो हम सिद्ध करेंगे। 7 तत्व क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसको सिद्ध करेंगे। 7 तत्व के नाम होते हैं, यंगस्टर जानते होंगे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपन यहाँ पे देते हैं। जो जीता है, जो कभी नहीं मरता,
जो जानता देखता है वह जीव है। ठीक है, जो जीता है, जिसके रहने से जीवन कहा जाता है और जिसके चले जाने से मरण घोषणा हो जाती है, वह जीव द्रव्य है। समझ रहे, जीव तत्व है। जीव जो जीता है, जिसमें जो जानता देखता है ना, इस शरीर के अंदर जो जीव है, समझ रहे, वो जीव तत्व है। 7 तत्व। ठीक है, तो पहला तत्व क्या हो गया? जीव तत्व। दूसरा तत्व अजीव तत्व। अजीव तत्व क्या? जो जीव नहीं है सो अजीव। जैसे दुनिया में कितनी कास्ट है, कितने प्रजातियां है, जातियां है, बहुत सारी नहीं है, 2 ही है। बोलो, एक जैन और एक अजैन। समझ रहे, 2 ही जातियां। वैसे दुनिया में कितनी वस्तुएं हैं? 2 ही है, एक जीव है और एक अजीव है। समझ रहे, तो अजीव मतलब क्या? जो जानता देखता नहीं है। समझ रहे, ऐसा कौन? ये बॉडी, ये मिट्टी की है, इसको जला दिए तो राख बन जाती है। हम अगर जीव चला गया तो इसको क्या बोलते हैं? अरे बॉडी को उठाओ, बॉडी को नीचे रखो, बॉडी बॉडी। अभी पापा थे, बॉडी कैसे बोल रहे हो? अभी दादाजी थे, बॉडी कैसे बोल रहे हो? यहाँ पर तो बॉडी बोलते हैं, MP UP में तो बोलते हैं मिट्टी को नीचे लो, मिट्टी को जलाना है, मिट्टी के लिए जा रहे हैं, मिट्टी बोला जाता है डायरेक्टली। MP UP का पूछ लेना किसी को भी, पापा डायरेक्ट बोलते हैं, या अपन जो बोलते हैं चलावा वगैरह, तो मिट्टी बोलते हैं, मिट्टी के लिए जा रहे हैं, मिट्टी घर में है। समझ रहे, खुद ही बोलते हैं मिट्टी। तो वो जो मिट्टी है ये होती है अजीव तत्व। ठीक है, वैसे इसमें और भी वैरायटी है, लेकिन मैं सीधा सीधा सिंपल बता रहा हूँ, इसके डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कठिन ना जाए। जीव अजीव, यानी देखो जो जीता जागता है इस शरीर में वो जीव है, ये शरीर जो है वो अजीव है। एकदम सिंपल। ठीक है, आगे आश्रव तत्व। आश्रव तत्व मतलब क्या? जब यह जीव अपने आप को भूलकर शरीर में, परिवार में, दुनिया में मोहित हो जाता है, तब उसको कर्म आते हैं। समझ लीजिए, कर्म का आना आश्रव तत्व होता है। क्या बोला? कर्मों का आना आश्रव तत्व। सिंपल है, कठिन नहीं है, अपन एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। कर्मों का आना आश्रव ये कब होता है? जब हम मोहित हो जाते हैं शरीर में, परिवार में, दुनिया में। जब जीव मोहित होता है तो कर्म आते हैं। आते हैं मतलब क्या? ये शरीर के अंदर एक कारमाण शरीर है। कारमाण शरीर मतलब कर्मों का बनाया हुआ शरीर, अंदर इसी शरीर के अंदर उसमें कर्म ऐड होते जाते हैं। हम जितने मोह भाव करेंगे उतने कर्म ऐड हो जाएंगे। वो कर्म आना वो होता है आश्रव। ठीक है, कर्म आना। और फिर बंधन क्या होता है? जो आए हैं वो चिपक जाएंगे, उसी का नाम होता है बंधन। समझ रहे, कर्म का आना आश्रव, उसका चिपक जाना सो बंधन। ठीक है, आश्रव बंध। देखो लिखा है यहाँ पे सब, आए हुए कर्म बंध जाते हैं हमारे साथ, उसको बोलते हैं बंधन। जो अभी अपन मोक्ष की बात कर रहे थे ना, तो बंधन की बात कर रहे थे। बंधन क्या है? हमने मोहित हो गए शरीर में, मोहित हो गए परिवार में, मोहित हो गए जगत में, तो हम इस मोह भाव से क्या होता है? कर्म आते हैं, आश्रव होता है, और फिर क्या होता है? वो बंध जाते हैं। ठीक है, वो बंध जाते हैं। तो फिर तो अब क्या होगा? फिर वो बंधेंगे, जो कर्म बंधे हैं उसके फल में क्या होता है? फिर एक शरीर मिलेगा नया। ये शरीर छूटेगा, नया शरीर कौन बना के देगा? कर्म ही बना के देगा। फिर वो परिवार बना के देगा, फिर वो आसपास के लोग बना के देगा। ये जीव क्या करेगा? उसमें मोहित होगा, फिर कर्म के बंधन हो जाएंगे, फिर उसका फल आएगा, फिर उसमें मोहित होगा, फिर कर्म के बंधन हो जाएंगे। ऐसा अनंत काल से चलते आया है, यही चक्री। ठीक है, पुराने कर्मों के फल में कुछ सामग्री मिलती है, ये जीव उसमें मोहित होता है, उससे कर्म बंध जाते हैं, फिर एक नया पिक्चर स्टार्ट होता है, फिर नए पिक्चर में फिर मोहित होता है, फिर कर्म बांधता है, फिर नया पिक्चर स्टार्ट होता है। ऐसा अनंत काल से चलते आया है प्रत्येक जीव का। इवन भगवान महावीर का भी ऐसा ही था। हिस्ट्री, सबकी हिस्ट्री कॉमन है। समझ रहे, सब यही कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं अनंत काल से। समझ रहे, मोह जाल में फंसे हुए हैं
कर्मों ने आघेरा, कैसे तैरेंगे भवसागर से, तुम बिन कौन हमारा। यही बोलते, मोह जाल में फंसे हुए हैं। ये मोह जाल ही है, ये मेरा है, ये मेरे परिवार, मेरा घर, मेरा ये दुनिया, ये मोह जाल है, इसमें फंसे हुए हैं। फिर क्या होगा? कर्मों ने आ घेरा, तो क्या हो गया? आश्रय होंगे, फिर कर्म के बंधन होंगे। कर्म बंधन सुने ना? तो कर्म का बंधन होता है, आश्रय कर्म आना आश्रय, कर्म का बंध जाना बंधन। आगे बंध कब होगा? ये बोला हमने कि हम अनंत काल से भूले हुए हैं, इसलिए कर्मों के बंधन होंगे। अगर हम आज भी अपने आप को नहीं पहचानेंगे, फिर कर्मों के बंधन होंगे, फिर नया संसार चालू हो जाएगा। फिर याद रखना, फिर अनंत और काल लग जाएगा हमारे को मुक्त होने के लिए। अगर अभी भी हम नहीं पहचाने खुद को, मोह से बाहर नहीं आए, तो वापस से ये संसार चलते रहेगा। ऐसा अनंत जीवों का चल ही रहा है, और हमारा भी चलता रहेगा अगर हम नहीं पहचानेंगे स्वयं को तो। ठीक है। संवर तत्व, संवर का अर्थ क्या होता है? जिससे कर्म आना रुक जाते हैं। क्या हुआ? कर्म नहीं आ रहे हैं, आने में रोक लगा दी हमने। कर्म आते हैं ना, रोक कैसे लगी? हमने ऐसे भाव किए जिससे नए कर्म बनते ही नहीं, उसको बोलते हैं संवर तत्व। क्या बोला? समझ रहे हो? इसको एग्जाम्पल दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। पहले कंसेप्ट देख लो। कर्म आना रुक जाना सो संवर तत्व होता है। ठीक है। और फिर जो ऑलरेडी स्टॉक में है उसको निकालना निर्जरा तत्व होता है। समझ रहे हो? जो ऑलरेडी स्टॉक में है पुराने, उस स्टॉक को निकालना क्या होता है? निर्जरा तत्व होता है। समझ रहे हो? इजी है एकदम। और मोक्ष तत्व क्या? पुराने कर्मों का पूरा स्टॉक खत्म हो जाना, सो मोक्ष तत्व होता है। समझ रहे? पुराने कर्म जो है वो पूरे स्टॉक खत्म हो जाना, इसी को ही मोक्ष बोला जाता है। समझ में आया? नौका का दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति था नौका में बैठा, तो वो व्यक्ति हो गया जीव तत्व, नौका हो गई अजीव तत्व। ठीक है। वो जा रहे थे तो बीच में ही नौका में छेद हो गया, तो क्या हो गया? पानी भरने लग गया, तो पानी आना क्या हो गया? आश्रय तत्व। वो नौका पूरी भर गई, सो बंध तत्व। अब क्या होगा? अब नौका डूबेगी, तो क्या करना चाहिए? पानी निकालना चाहिए कि नहीं? पानी निकालना चाहिए क्या? नहीं, पहले छेद बुझाना पड़ेगा। समझ रहे? फिर पानी निकालते जाओगे नीचे से भरता जाएगा, तो छेद बुझाना सो संवर है। समझ रहे? और फिर छेद बुझ गया, नया पानी आ नहीं रहा, पुराना पानी को निकालो, वो निर्जरा हो गई। और फिर पानी से मुक्त हो गई जहाज, तो पार हो गई, सो हो गया मोक्ष। समझ रहे हो? एकदम सिंपल है एग्जाम्पल से। ये सब जिनवानी के एग्जाम्पल है, मेरे नहीं है ना? तो ये 7 तत्व समझे क्या? आप बोलोगे कि ये 7 तत्व क्यों सिखा रहे हो? अगर हम 7 तत्व नहीं सीखेंगे तो आपको ना उत्तम तप समझ में आएगा, ना तप समझ में आएगा। इसलिए 7 तत्व समझना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा मुझे बहुत इस बात का दुख भी है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ, मतलब 7 तत्व आपको पता नहीं है। ये बहुत दुख है हमारे को, क्यों ऐसा हो रहा है ना? तो जो कर्मों को नष्ट नहीं कर रहे हैं वे सभी कर्मों की जेल में है। ये बात समझो बात को। अगर हम कर्मों को नष्ट नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? कर्मों की जेल में है हम। अब जेल में क्या फ़र्क है कि एक को जेल का एसी का कमरा मिला है और एक को सादा कमरा मिला है, दुर्गंध वाला। तो एसी का कमरा वाला बोल रहा है कि मेरी जेल बहुत बढ़िया है, और वो बोल रहा है नहीं नहीं मेरी बहुत दुर्गंध वाली है। सिर्फ फर्क क्या है? कमरे का है, सब जेल में ही। ध्यान से सुनना, एक का एसी का कमरा है और एक का दुर्गंध वाला है, इतना ही है और कुछ फर्क नहीं है, सब जेल में ही है। समझ रहे? अब बताता हूँ आगे क्या बोलना चाहता हूँ। तो जो कपड़े मिले वो क्या है? जेल के कपड़े है। वो भोजन मिला वो जेल का भोजन है। और जो साथ में व्यक्ति है वो कौन है? सह अपराधी है, वो भी जेल में ही है। वह सह अपराधी है जिससे हम प्रेम कर रहे हैं। समझ रहे हो क्या? तो जेल का खाना अच्छा होता है क्या? जेल के कपड़े अच्छे होते हैं क्या? जेल का रूम अच्छा होता है क्या? जेल के साथी अच्छे होते हैं क्या? भाई जेल की एक भी चीज़ अच्छी नहीं होती। इसलिए जेल वाला व्यक्ति
सुखी होता है यह भ्रम है। जेल में कोई सुखी हो सकता है क्या? बताओ, जेल का व्यक्ति सुखी होता है? जेल में भी है और सुखी भी है, ये कैसे संभव है? नहीं, हमारे को जेल में ही सुखी होने का। भैया जेल और सुख संभव नहीं। ये अपने उत्तम सत्य के दिन समझा था कि संसार में कोई सुखी नहीं। यानी क्या? जेल में तो सुख मिलना संभव ही नहीं है। जेल से बाहर आने पर सुख मिलता है। समझ रहे क्या? नहीं। तो जेल में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। जेल तो वो स्थान है जहां दुख ही दुख होता है। याद रखना, जेल मतलब क्या है? कर्मों ने दी हुई सजा। और सजा में कहाँ का आनंद है भैया? उसी ने तो ये मनुष्य शरीर बना के दिया, उसी ने ही तो बोलो ये सब संयोग खड़े कर दिए, ये मायाजाल रच दिया, कर्मों का ही तो खेल है। और इसमें सुखी कैसे हो सकते हैं हम? समझ रहे क्या? नहीं। तो पहले ये समझ लो, एक मायाजाल है, कर्मों का रचा हुआ। ये शरीर भी मायाजाल का पार्ट है। समझे क्या? नहीं। जिसे हम अति प्रेम करते हैं, ये शरीर भी कर्मों का ही बनाया हुआ है। तो ये संसार में सुखी हो सकते हैं क्या? भैया जेल में सुखी होने की कल्पना हो जाएगी वो, अगर संसार में सुखी होने की बात करते हो। तो जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा? इसीलिए जीवन का लक्ष्य ये है कि हम 8 कर्मों की जेल का नाश करें। 8 कर्मों की जेल का नाश करें, ये जीवन का लक्ष्य है। 8 कर्मों के नाश को ही मोक्ष कहा जाता है। और मोक्ष वाला जीव ही अनंत सुखी, अनंत ज्ञान वाला बनता है। समझे क्या? नहीं। अरिहंत भगवान कैसे है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट करे। समझ रहे क्या? नहीं। ज्ञानावरणी का नाश हुआ, अनंत ज्ञान हुआ। दर्शनावरणी का नाश हुआ तो अनंत दर्शन हुआ। मोहनीय का नाश हुआ तो अनंत सुख हुआ। अंतराय का नाश हुआ तो अनंत वीर्य हुआ। आप समझ लीजिए, कर्मों के नाश से ही वो 4 गुण प्रकट हुए हैं। यानी और हम पूज रहे हैं उनको, किनको? जिन्होंने कर्म नाश किए। और भावना क्या भा रहे हैं बताओ? उल्टी ही, कर्म बंधने वाली। देखो, हम रोज अर्घ्य बोलते हैं ना, उसमें यही भावना होती है पूजन में। बोलो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, मतलब क्या? मोक्ष ही है। जन्म जरा मृत्यु जहाँ नहीं है मतलब मोक्ष। संसार ताप विनाशनायक, इसका अर्थ क्या? जहाँ पे संसार का ताप ना हो, मतलब क्या? मोक्ष ही है। अक्षय पद प्राप्त है, क्या है? मोक्ष ही है। कामबाण विध्वंसनाय, मोक्ष ही है। शुद्धारोग विनाशनाय, मोक्ष ही है। मोह अंधकार विनाशनाय, मोक्ष ही है। अष्टकर्म दहनाय, मोक्ष ही है। और मोक्ष फल प्राप्त है तो मोक्ष ही है। अब समझो, हम बोलते हैं मोक्ष की बात मत करो। भैया पूजन कर रहे हैं आप, रोज भावना वही भा रहे हो। पूज भी उनको रहे हो जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया उनको, फिर मोक्ष की बात कैसे नहीं कर रहे हम? समझ रहे क्या? नहीं। पूजन में वही भावना है, पूजन भी उनकी ही हो रही है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ठीक है, वही अनंत सुखी है और अनंत शांति है। ठीक है। अब तत्व ज्ञान नाम का शब्द आपने सुना होगा, तत्व ज्ञान। तो ये 7 तत्व सीखे ना अपन ने, इसके ही ज्ञान को तत्व ज्ञान कहा जाता है। 7 तत्व का ज्ञान हुआ ना आपको, अभी आप सीखे ना आपने, तो इस तत्व ज्ञान को ही तत्व ज्ञान कहा जाता है सादी भाषा में। और इन 7 तत्वों का विश्वास हो जाना कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, शरीर अजीव तत्व है, ये आश्रव मोह भाव कर्म बंधन अच्छे नहीं है, ऐसा विश्वास हो जाना। संवर निजरा मोक्ष अच्छा है, ऐसा विश्वास हो जाना। इसी को कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम। तत्वार्थ सूत्र का दूसरा सूत्र समझ रहे? पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और तीसरा सूत्र जीव जीव आश्रव बंध, बोलो संवर निजरा मोक्ष तत्वम। ये तत्वार्थ सूत्र के 3 सूत्र ही है जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। आचार्य उमा स्वामी ने डायरेक्ट ओपन करके दे दिया, भैया जब 7 तत्वों का श्रद्धान होगा तब सम्यक दर्शन होगा। 7 तत्व क्या है? वही जीव जीव आसुर बंध संवर निजरा मोक्ष तत्वम, ये 7 तत्व होते हैं। ठीक है, इसी के श्रद्धान से मोक्ष होता है। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र बता दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करनी है आप लोग को तप की। तो आपको एक्सरसाइज करनी है। क्या करनी है? आपको आपके लाइफ में फ्लैशबैक में जाने का है। फ्लैशबैक में जाओ और वो प्रसंग को याद करो जिस टाइम आप बहुत दुखी हुए थे, इतने दुखी कि आप रोने लग गए थे, किसी को सुसाइड की भावना भी आई होंगी। वो प्रसंग को याद करो।
अगर वो प्रसंगों में आप जाओगे तो ही कंसेप्ट समझ पाओगे, ठीक है। अपना वो कंसेप्ट याद करो, मतलब अपना वो सीनरी याद करो जब मैं बहुत दुखी हुआ था। तो जब हम वो प्रसंग में जाते हैं, हम बहुत दुखी हुए थे, तो वहाँ पर आपको दो टाइप की फीलिंग आई होंगी, दो टाइप की। एक ये कि कौन से टाइप की, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, या फिर ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे? दो, देखो ध्यान से देना, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें से एक फीलिंग आई थी आपको जब आप दुखी हुए थे, समझे क्या? अगर आप फ्लैशबैक में नहीं गए और देखा नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा होना चाहिए, ये वाला फीलिंग आई होंगी, या ऐसी फीलिंग आई होंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये फीलिंग आती है तभी हम दुखी होते हैं, समझ रहे? दो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दो प्रकार के भाव है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या है? चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है? चाहिए। चाहिए मतलब क्या? चाह। चाह मतलब क्या? इच्छा। समझ रहे? अब याद करो, हम जब भी दुखी हुए थे तब हमारे अंदर इच्छा क्रिएट हुई थी कि ऐसा हो, लेकिन हुआ नहीं तो दुखी हो गए। और हम बोल रहे थे ऐसा नहीं हो, वैसा ही हो गया तो दुखी हो गए थे। तो दोनों केस में हमारे पास इच्छा जनरेट हुई थी, समझ रहे? तो इच्छा, तो जब हम रोए थे तब हमें इच्छा हुई थी, इच्छा से दुखी होने के कारण ही हम रोए थे। याद रखना, रोने का कारण क्या था? इच्छा थी, समझ रहे? तो समस्त दुखों का कारण इच्छा है। याद रखना, मैं आपको बहुत बड़ा सिद्धांत सिखा रहा हूं जैन धर्म का। समस्त दुखों का कारण इच्छा है। गरीबी दुख का कारण नहीं है, रोग दुख का कारण नहीं है, निंदा दुख का कारण नहीं है, इच्छा दुख का कारण है। समझे क्या? इच्छा, हम सिद्ध करेंगे इसको। गरीबी नहीं दुख का कारण नहीं है, निंदा भी दुख की कारण नहीं है, रोग शरीर का वो भी दुख का कारण नहीं है। दुख तब आता है जब इच्छा जनरेट होती है। इच्छा जनरेट हुई तो दुख, इच्छा जनरेट नहीं हुई तो दुख नहीं। एकदम सिंपल लॉजिक है, कठिन नहीं है। अपने आप को चेक करना होगा आपको, क्या कि मुझे दुख हो रहा है क्या? अभी आपको कोई दुख चल रहा है क्या? वो देखो, उस दुख के बेस में जाके देखो, आपको दिखेगा कि मुझे ये इच्छा है कि ऐसा हो और वो नहीं हो रहा है ना, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। और मेरे अंदर एक इच्छा है कि ऐसा नहीं हो और वैसा ही हो रहा है, इसलिए मुझे दुख है। समझ रहे क्या नहीं? तो पूरे दुख का बेस, दुख के रूट कॉज तक हम पहुंचे हैं। दुख का रूट कॉज क्या है? इच्छा। समझ रहे क्या नहीं? पूरा धर्म हमारा क्या बोलता है कि दुख का एकमात्र कारण है इच्छा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इच्छा के 4 प्रकार होते हैं, 4 वैरायटीज ऑफ इच्छा। हमारे को 4 प्रकार की इच्छा होती है। उसमें से पहला प्रकार यह है कि इंद्रिय के विषयों की इच्छा होना, जो हमने कल पढ़े थे। क्या? देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, टेस्ट करने की इच्छा और टच करने की इच्छा। ये इच्छा हमारे को चलती कि नहीं चलती दिन भर? बताओ। जब खाने पीने की नहीं चलेगी तो आराम करने की चलेगी, नहीं तो कुछ तो भी देखने की चलेगी, है ना? फैन लगाओ, एसी लगाओ, कल बता चुका हूँ मैं ये सब। तो पहले प्रकार की इच्छा कौन सी होती है? इंद्रियों के विषयों की इच्छा। इंद्रियों के विषय मतलब क्या? इसका क्या है? दिखाओ, इसका क्या है? सुनाओ, इसका क्या है? सूंघाओ, इसका क्या है? टेस्ट कराओ, और ये पूरी बॉडी का क्या है? टच कराओ। समझ रहे? तो पहले प्रकार की इच्छा कौन सी? इंद्रियों के विषयों की इच्छा। समझ रहे हो क्या सब? इंद्रियों के विषयों की इच्छा समझ में एक प्रकार की। दूसरी, कषायों की इच्छा। कषायों की इच्छा क्या होती है? कषाय के काल में उत्पन्न हुई इच्छा। मतलब क्या? क्रोध के काल में हमारे को इच्छा होती है कि मैं उसका बुरा करूं।
क्रोध के काल में क्या इच्छा होती है? मैं उसका बुरा करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये इच्छा जनरेट होती है। अहंकार के काल में इच्छा क्या जनरेट होती है? मैं खुद को ऊंचा दिखाऊं, उसको नीचा दिखाऊं, खुद को ऊंचा दिखाऊं, उसको नीचा दिखाऊं, खुद को ऊंचा दिखाऊं वाली इच्छा चलती है अहंकार में। छल कपट में इच्छा क्या होती है? सत्य को छुपाऊं, असत्य को बताऊं, सत्य को छुपाऊं, असत्य को बताऊं। ऐसी तीसरी प्रकार की इच्छा, मतलब कौन सी? मतलब कषाय में तीसरे प्रकार। चौथी लोभ की इच्छा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये भी क्या है? कषाय में क्या होती है? इच्छा होती है। मैंने हर एक उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच चारों दिन में बताई थी कि कौन सी इच्छा उत्पन्न होती है इसमें, समझ रहे? तो ये कषाय वाली इच्छा हो गई। दो इच्छा समझ में आई। एक विषयों की इच्छा निरंतर चलती है, कभी कान की, कभी आँख की, कभी नाक की, जबान की, शरीर की, स्पर्श की, ऐसी इच्छाएं निरंतर चलती है। नहीं तो कषाय में कौन-सी? कि किसी को बुरा करने की, खुद को ऊंचा दिखाने की, छल कपट में खुद को सच्चाई छुपाने की और असत्य बताने की, या और प्राप्ति की, लोभ की इच्छा। समझ में आए? दो प्रकार की इच्छा, विषयों की इच्छा, कषायों की इच्छा। तीसरे प्रकार की इच्छा, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा। मतलब क्या? दरिद्रता दूर करने की इच्छा, रोग को दूर करने की इच्छा, निंदा को दूर करने की इच्छा, अपयश को दूर करने की इच्छा, और अख्याति, ख्याति लिखा पे, अख्याति को दूर करने की इच्छा। समझ रहे? ये इच्छा जनरेट होती है कब? पाप का उदय आया, किसको इच्छा होती है? अरे दूर करो, दूर करो, दूर करो। समझ रहे क्या नहीं? दरिद्रता दूर करो, रोग दूर करो, निंदा दूर करो, अख्याति दूर करो। तो ये इच्छा जनरेट होती है पाप के उदय में। हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले? पाप का उदय दुखदाई नहीं है, दरिद्रता दुखदाई नहीं है। दरिद्रता के काल में उत्पन्न हुई इच्छा वो दुखदाई है। समझ रहे क्या नहीं? दरिद्रता दुखदाई नहीं है। दरिद्रता के काल में उसको दूर करने की जो इच्छा हुई है वो दुखदाई है। ये जनरली समझते नहीं ना हम साइंस, क्योंकि हम जिनवानी नहीं पढ़ते ना, इसीलिए बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो जिनवानी तो बहुत क्लियर बताती है क्या, कि भैया दुख इच्छा से हो रहा है, उदय से नहीं हो रहा। पुराने कर्मों के उदय से दरिद्रता ही है, रोग आया है, वो दुखदाई नहीं है। वहां पर तुझे लग रहा है ना कि चला जाए, ये इच्छा दुखदाई है। समझ रहे? तीन प्रकार की इच्छा है, विषयों की इच्छा, इंद्रियों के विषयों की, कषायों की इच्छा, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा। चौथी, पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री को टिकाने की इच्छा। ध्यान से सुन लेना। अब ये किसकी इच्छा है? ये अमीरों की इच्छा है। क्या? कि जो वैभव है, हमारा धन वैभव, वो टिका रहे, मेरी सेहत टिकी रहे, मेरी ख्याति टिकी रहे, प्रशंसाएं टिकी रहे, ये हमेशा बनी रहे, हमारे पूर्वजों, मतलब हमारी पीढ़ियों तक चलता रहे, है ना। मेरे अंदर कभी वो, मेरा कभी धन चला ना जाए, कभी ये ना हो जाए, ऐसी इच्छा पुण्य के उदय वालों को रहती है। क्या समझे? तो पुण्य के उदय वालों को क्या इच्छा है? कि जो है मेरे पास वो बना रहे, टिका रहे, चला ना जाए, चला ना जाए। ऐसी इच्छा कब रहती है? पुण्य वालों को निरंतर रहती है। तो बोलो, पाप के उदय वाले को इच्छा है कि नहीं? उसको भी इच्छा है। पुण्य के उदय वालों को इच्छा है कि नहीं? उसको भी इच्छा है। फिर वो विषयों में लगा है, इच्छा है, कषाय में है, इच्छा है। तो चार प्रकार की इच्छाओं की चर्चा की हमने, ठीक है। इंद्रिय के विषय, कषाय, पाप का उदय दूर करने की, पुण्य के उदय को टिकाने की, चार प्रकार की इच्छा बताई। आप देख रहे कि आपको उधर देखने की भी इच्छा हो रही है। ये तो आंखों के, इंद्रिय के विषयों की इच्छा है। कौन आया? कौन आया? है ना? क्यों? कहाँ हमारे आंखों का कैमरा उधर गया? कैसे? इच्छा से ही हुआ है। समझ रहे? तो समस्त दुखों का कारण क्या है? इच्छा। इच्छा कितनी होती है हमारे को? अमर्यादित इच्छाएं है हमारे अंदर, अमर्यादित। एक व्यक्ति के अंदर इतनी इच्छा है कि अगर पूरा विश्व भी उसके अंदर डाल दे तो भी कम पड़े, ऐसी एक व्यक्ति की इच्छा है। और जीव कितने हैं? अनंत। अब ये चीजें कैसे, डिमांड एंड सप्लाई पूरी कैसे होगी? एक ही व्यक्ति की डिमांड क्या है? मैंने बताया था आपको, चांद तारे तोड़ लाओ, है ना, सारी दुनिया पर छाओ। एक एक व्यक्ति की इच्छा है भी। तो एक व्यक्ति की इच्छा ही इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया खा लेगा वो, और तब भी उसकी इच्छा खत्म नहीं होने वाली। भला क्या? एक व्यक्ति की। तो ऐसे अनंत जीवों की इच्छा है। समझ रहे?
एग्जाम्पल एक लेते, एक एक्ट्रेस है, सुंदर है, अब उसके लिए करोड़ों जनता इच्छा कर रही है, समझ रहे क्या नहीं? तो वो करोड़ों की इच्छा पूरी होने वाली है क्या? आप समझ रहे क्या नहीं? एक एक की इच्छा, समझ, सब जगह इच्छा लगा रहे वहाँ पर। तो इच्छा क्या करती है? इच्छा से क्या होती है? गुलामी होती है, जो कल हमने बताया था। इंद्रियों के विषयों की गुलामी बोली थी हमने। अब दूसरी गुलामी है, कौन सी बोलो? इच्छा की गुलामी। ये उसका भी बेस है, किसका? इंद्रियों के विषयों के भी पीछे कुछ है तो इच्छा है। तो ये दिन भर करता क्या है? ये बस इच्छा को सर्व करते रहता है, मतलब इसके पीछे पिछवाड़े में का, और वो बस उसके पीछे भाग रहा है। बुरा लगेगा आपको सुन के, पर सच्चाई ये है, इच्छा ही हमारी एनर्जी है। एनीथिंग जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई एनर्जी है तो इच्छा ही वो एनर्जी है। समझ रहे क्या नहीं? इच्छा ही वो एनर्जी है जिससे हम घर से सुबह सुबह उठे और दुकान पे गए, काहे के लिए गए बताओ? इच्छा से ही गए हैं। फिर हम होटलों में गए, काहे से गए हैं? इच्छा से ही गए हैं, है ना? हम पीछे क्यों देख रहे हैं कैमरा में? इच्छा से ही देख रहे हैं, है कि नहीं? तो हमारे को बोलना ये है, हम बोलते हैं ऐसे बैठे हैं ऐसे, फिर हम ऐसे हो जाते हैं, क्यों होते हैं? इधर दुख रहा ना, तो वो एक इच्छा है ना। ऐसी आंखें हैं, ऐसे क्यों हो गई? इच्छा से। समझ रहे? ईच एंड एवरी पर इच्छा का गुलाम है, बस इच्छाएं पूरी कर रहा है वो अपनी अपनी। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? जब आप ये समझोगे तो आगे का चैप्टर समझोगे, अगर यही नहीं समझोगे तो आगे का चैप्टर समझोगे नहीं। मैंने आपको हर दिन ऐसी चीज़ें सिखाई है जिसके बेस पर अपन ने अगली चीज़ सिखाई है, बराबर है ना? अब इच्छा का बेस आपको समझेगा तो चैप्टर समझ में आएगा। पहले समझ में आ रहा है इच्छा कैसी है? गुलामी कराती है, इंद्रियों की गुलामी, ठीक है? इच्छा करना कैसा है? समझ रहे क्या नहीं? तो इच्छा एक की भी पूरी नहीं होती दुनिया में, याद रखना, एक की भी इच्छा पूरी होती ही नहीं। ये नियम है निसर्ग का। मैंने आपको बताया था, करोड़ों लोग इच्छा कर रहे, वो एक्ट्रेस है ना, कोई और ही लेके चले जाता है, क्यों? उसके भाग्य में होता है वो। बाकी की इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होगी, याद रखना, इच्छा पूरी होती नहीं, इच्छा करना व्यर्थ है। क्यों? कर्मों के अनुसार मिलेगा जिसको मिलेगा उसको, ठीक है? सब होता है कर्मों के अनुसार। मुझे वो चीज़ मिली है, क्यों मिली? क्योंकि कर्मों के उदय थे इसके लिए। और मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? वो भी मेरे कर्मोदय में नहीं है, इसलिए नहीं मिल रही है। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना। मिली तो भी इसलिए मिली है क्योंकि कर्म वैसे थे, और नहीं मिल रही उसका भी कारण यह है कि कर्मों के उदय में वो चीज़ मिलना नहीं है, इसलिए दुखी हो रहा है। याद रखना, कितने लड़के सुसाइड कर लेते, वो लड़की ने हाँ नहीं बोला तो। लड़कियां सुसाइड कर लेती है, डिप्रेशन में आ जाती है ना? क्यों? इच्छा के अनुसार हो नहीं रहा। समझे कि नहीं समझे? जितने दुनिया में दुखी है, सुसाइड कर रहे हैं, वो काय के लिए कर रहे हैं? बस इच्छा के अनुसार उनके हो नहीं रहा, और सहन तो हो नहीं रहा, तो फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो कहना क्या है? कर्मों के अनुसार होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये कर्म डिसाइड करते हैं। बताया ना, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। प्रत्येक जीव का जन्म मरण सुख दुख उसके अपने अपने स्वकीय कर्मों के अनुसार होता है। सच्चाई है यह। तो किसी को ये नहीं मिल रहा, उसके कर्मोदय नहीं है। भाग्य बोलते हैं जिसको, जिसको कर्म सिद्धांत नहीं समझते बोलते अपने भाग्य में नहीं है। समझे क्या नहीं? तो भाग्य कौन डिसाइड करता है? हु क्रिएट्स द भाग्य? भाग्य कौन क्रिएट करता है? कर्म क्रिएट करते हैं भाग्य को। किसके अच्छे भाग्य, उसके कर्म वैसे थे इसलिए वैसा भाग्य बना। किसके खराब कर्म, उदय नसीब खराब है, क्यों नसीब खराब है? उसके कर्म वैसे थे इसलिए उसका नसीब खराब है। नसीब और कोई चीज़ नहीं है, कर्मों के उदय को ही नसीब बोला जाता है। किसी का धंधा बहुत चल रहा, किसी का नहीं चल रहा, भैया उसके नसीब, वैसे कर्म थे उसके। समझे क्या नहीं? किसी की प्रशंसा ही हो रही, किसी की निंदा ही हो रही, उसके वैसे कर्म थे। किसी को सब चीज़ें मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिल रही, उसके कर्म थे। कोई राजघराने में पैदा हो रहा है, कोई झोपड़पट्टी में पैदा हो रहा है, उसके वैसे कर्म थे। समझ रहे क्या नहीं? तो फिर जो झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है वो बोल रहा है कि मुझे राजघराना चाहिए, ये इच्छा करने से क्या होगा? राजघराने में जाएगा क्या? वो होगा क्या? दुख होगा बस। समझ रहे क्या नहीं? दुखी होने का औजार है वो इच्छा। समझ रहे? तो कोई बदल नहीं सकता। वो अब झोपड़पट्टी में जन्मा है, वो झोपड़पट्टी में ही रहना है उसको, ठीक है? तो क्या करो? याद रखना,
परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बना लो। ये सूत्र है सुखी होने का, बहुत अद्भुत सूत्र है। मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति नहीं बनती, परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बना लो तो सुखी हो जाओगे। मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति बनती है क्या? अगर मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति बनती तो एक भी दुखी नहीं चाहिए था। और जिसने परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बना ली है वो बहुत सुखी है। भैया यही नसीब में है, यही कर्मों में है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते, शांत है वो। समझे कि नहीं समझे? तो ये कर्मों के अनुसार होता है। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, सुना था मैंने मेरे फ्रेंड से, कि थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल शुड बी इंजॉयड। क्या बोला? थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल शुड बी इंजॉयड। समझे क्या नहीं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको इंजॉय कर लो। समझे क्या नहीं? तो जो सिचुएशन आपके हाथ में है नहीं ना, तो क्या करो? जो है उसको एंजॉय करो। समझे क्या नहीं? जो क्योंकि कंट्रोल आपके कंट्रोल में होता तो बदल देना था। हर एक व्यक्ति को अगर आपको लगता है कि नहीं अपने कंट्रोल में होता है, तो मैं बोलता हूं आपके अनुसार पूरी जिंदगी ढाल लो। हम बोलते हैं कि हमारे पास 2 करोड़ है, 50 करोड़ है, 50 ही क्यों है? 5,000 क्यों नहीं है? अब 5,000 आ गए, 5 लाख क्यों नहीं है? नहीं मेहनत करे तो होता है। फिर 5,000 क्यों नहीं है? 5 लाख क्यों नहीं है? कहाँ लिमिट कहाँ पर आ रही है? किसके वजह से आ रही है? कर्मों की वजह से आ रही है। हम लोग ट्रक ड्राइवर भी बोलता है कि नहीं, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा। तो किस्मत क्या है? कर्म है। समझे कि नहीं? तो इच्छा करना व्यर्थ है। इफ़ यू वांट, समझे कि नहीं? अगर आपके पास इच्छा है तो दुखी होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। समझे कि इच्छा ही दुखी कर देगी आपको। तो तप क्या होता है? जो उत्तम तप चैप्टर है हमारा, तप क्या होता है? बोलो। तत्वा सूत्र का ही सूत्र है, इच्छा निरोधः तपः। समझे कि नहीं? इच्छा का निरोध होना ही तप कहलाता है। क्या समझे? इच्छा का निरोध होना ही तप कहलाता है। अगर हम इच्छा नाम के कंसेप्ट को ही नहीं सीखेंगे तो क्या हम तप कर पाएंगे? क्योंकि तप बोले तो कुछ और नहीं है, इच्छा का अभाव करना, निरोध करना ही तप होता है। इच्छा का अभाव करना, मैं बढ़ाऊंगा आपको, है ना, टेंशन मत लेना, समझा दूंगा। और तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है। समझ रहे क्या नहीं? तपसह निर्जरा। समझे क्या नहीं? इच्छा निरोधः तपः, तपसह निर्जरा। इच्छा के निरोध से तप होता है और तप से निर्जरा होती है। निर्जरा क्या होती है? पुराने कर्मों के स्टॉक नष्ट करना। बताया था ना मैंने अभी। तो निर्जरा कैसी होती है? पुराने कर्मों का स्टॉक कैसे निकलता है? बोलो। निर्जरा कैसी होती है? तप से होती है। तप क्या होता है? तप इच्छा का निरोध करना तप होता है। समझे क्या नहीं? 12 भावना में लाइन लिखी क्या नहीं? बोलो। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोधे भ्रम छोर, या विधि बिन्निक से नहीं, बैठे पूरब चोर। कर्म चोर पहले बोला था इसके पहले के लाइन में। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और, सर्वस लूटे सुध नहीं। ये अपने बोल चुके। अब आगे ज्ञान दीप। ज्ञान दीप कौन होता है? आत्मा। समझे क्या नहीं? लिखा है 12 भावना में। ज्ञान दीप के अंदर क्या भरो? तप तेल भर। तप का तेल भरो उसके अंदर, ज्ञान दीप में। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निक से नहीं, बैठे पूरब चोर। पुराने कर्म निकलेंगे ही नहीं यदि हमने तप नहीं किया तो। समझ रहे? 12 भावना से सिखा दिया मैंने आपको। समझे कि नहीं? ये सब मेरे घर का नहीं है, हमारे जिनवानी अलग नहीं है, आपकी ही जिनवानी। समझ रहे? या विधि बिन निक से नहीं, बैठे पूरब चोर। समझ रहे? तो तप से ही पुराने कर्मों की निर्जरा होती है। समझ रहे?
तो तप का मुख्य कारण क्या है? इच्छा का निरोध करना, इच्छा का अभाव करना। ठीक है, पढ़ते हैं उत्तम तप की पूजन, सब पढ़ते हैं। इसमें की लाइन पढ़ेंगे, बीच में आ गया पूजन, बीच में आ गया। देखो, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। पढ़ते इतने ही पढ़ते। देखो, तप चाहे सुर राय, सुर राय का अर्थ होता है इंद्र, सुर मतलब देव, देवों का जो राजा होता है इंद्र, वो भी क्या चाहता है? तप चाहता है। समझ रहे? तप चाहे सुर राय, क्या करता है तप? कर्म शिखर को वज्र है, कर्म के पहाड़ को वो वज्र की दीवार, वज्र का हथियार बोलकर तोड़ता है। वो कर्मों के पहाड़ को, जो कर्मों का पहाड़ हमने अनंत काल से बना के रखा है, उसको तोड़ता है। कौन? तप। कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, मतलब क्या? 12 प्रकार की विधि है। द्वादश, द्वादश का अर्थ दो दश, द्वादश मतलब 12 प्रकार का। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम, अपने शक्ति के अनुसार क्यों न करे हम, अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए। ठीक है। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, बस्यो अनादि निगोद मंझारा, भूविकल त्रय पशु तन धारा। देखो क्या लिखा है कि ऊपर की लाइन तो अपन समझा चुके। बस्यो अनादि निगोद मंझारा, अनंत काल से निगोद में बसा था तू, ऐसा बोला है। बस्यो अनादि, अनंत काल से निगोद में थे हम। निगोद मतलब क्या? एक जीव, एक शरीर में अनंत जीव, अनंत जीव जो एक सांस में 18 बार जन्मते मरते हैं, ऐसा निगोदिया शरीर और निगोदिया जीव रहता है। जैसे एक आलू, आलू लिया जमीकंद, एक सुई ली, उसके ऊपर टिप की, तो उसके पॉइंट पर कितने रहेंगे? अनंत निगोदिया शरीर रहेंगे, अनंत निगोदिया शरीर। और एक शरीर में कितने जीव हैं? अनंत जीव। तो कितने जीव हुए विचार करो। और एक, याद रखना, एक शरीर में कितने जीव रहते हैं? अनंत। मतलब क्या? आज तक जितने सिद्ध हुए, अनंत काल तक सिद्ध हुए, उससे भी ज्यादा संख्या एक शरीर में रहती है, निगोदिया शरीर। हम अनंत काल से निगोद शरीर में थे, ये बता रहे हैं। समझ रहे? बस्यो अनादि निगोद मंझारा, भूविकल त्रय पशु तन धारा। मतलब क्या? फिर तू पशु भी तन धारण किया, प्राणी पंछी वगैरह सब बना। समझ रहे? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वन का एक, सब बनते गया, 84 लाख योनियां। ठीक है। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। बस यहाँ तक पढ़ेंगे, बहुत अच्छी लाइन है। इस पे रिझ जाते हैं हम, क्या? कि धारा मनुष्य तन, समझ रहे क्या? नहीं, ये सबके लिए, हम सबके लिए हमने मनुष्य तन धारा है। सोचो, हम एक इंद्रिय नहीं बने, 2 इंद्रिय नहीं बने, 3 इंद्रिय नहीं बने, 4 इंद्रिय नहीं बने, 5 इंद्रिय नहीं बने, पृथ्वी नहीं बने, अग्नि जल वायु वनस्पति कुछ नहीं बने। हम इतने पूरी सृष्टि में से, अनंत जीव राशि में से कुछ चंद गिनती के मनुष्य बनते हैं। याद रखना, बहुत कम, इतनी सी राशि है, हम काउंट भी नहीं कर सकते। अगर परसेंटेज निकालने को जाए, सुपर कंप्यूटर भी निकाल नहीं सकता कि अनंत जीव राशि में से मनुष्य कितने हैं। वो अगर डिवाइडेशन करे तो सुपर कंप्यूटर भी निकाल नहीं सकता, इतनी कम राशि मनुष्य की होती है। तो धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर, अति दुर्लभ। समझ रहे? इतना दुर्लभ है, तुम एक पेड़ को पूछो कि मैंने जीवन कैसा जीना चाहिए, वो बोलेगा भैया मुझे तो कितने सालों तक ऐसे ही खड़े रहना है, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। लेकिन जब मैं तेरे जैसे बनूंगा ना, तो मैं फटाफट कर्मों का नाश कर लूंगा। तो टाइम वेस्ट मत कर। समझ रहे क्या? नहीं, वो बोले पागल हो गया क्या, टाइम बर्बाद मत कर। मैं बोला नहीं, मेरे बीवी बच्चे। बोले रे भैया आके खड़ा हो जाएगा मेरे जैसा।
एक मिनट भी बर्बाद करने जैसा नहीं है, समझे क्या नहीं? सब पूजन में लिखे वाला है। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल, सुकुल बोलो, सिर्फ मनुष्य नहीं है हम, इस पूरे मनुष्य में हम जैन है। सोचो इतने मनुष्य में हम जैन हैं, जैन में भी हम वो जैन हैं जिसको दिगंबर कहा जाता है। समझ लीजिए कितनी रेयरेस्ट ब्रीड है हम, रेयरेस्ट, इससे रेयर कोई नहीं दुनिया में। और इतने रेयर ब्रीड को जैन धर्म ही समझेगा नहीं तो कितना अन्याय होगा कि नहीं? वो अगर ये समझे बिना चले गए तो कितना बुरा होगा। ये मेरे पे बहुत बड़ा लांछन हो जाएगा कि पता था और सिखाया क्यों नहीं, इतने जीव चले गए कि क्यों सिखा फिर तूने, अगर तू सिखा नहीं रहा तो दूसरों को सच्चाई। ये जीव जाए, कोई यहाँ से कोई चला जाएगा ना बिना जैन धर्म समझे तो मैं खुद को बहुत बुरा फील करूँगा। यार क्यों बेचारा इतना निगोद से प्रवास करते हुए एक इंद्री दो इंद्री क्रॉस करते 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 मनुष्य आया, जैन तत्व लाया, दिगंबरत्व लाया और फिर जैन धर्म समझे बिना चला गया। सोचो क्या होगा उसका। बहुत चिंता है इस बात की, इसलिए बोल रहा हूँ। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगता। देखो याद रखना, आयु भी लाई है हमने, ऐसे नहीं कि पेट में चले गए, गर्भ में चले गए, 1 साल में चले गए, 2 साल में चले गए, 3 साल में, 4 साल में चले गए। आयु भी बहुत अच्छी लेके आए हैं हम। कितने तो गर्भ में चले जाते हैं, कितने 1-2 साल में चले जाते हैं। आयु भी और निरोगता भी। याद रखना, जब सिर दुखता है ना तब हम कहते हैं कर्मों का उदय है भैया, है ना। याद रखना, जब सिर नहीं दुख रहा तब भी कर्मों का उदय है, तब साता वेदनीय है, वो फल दे रहा है कि आपको रोग ना हो। तो क्यों मिला है वो फल? एंजॉय करने के लिए। गोवा सुकुल आयु निरोगता इसके लिए मिली है कि हमारे को निरोगता। याद रखना, वो उधर साता वेदनी खत्म हो गया, रोग चालू हो जाएगा, धर्म बिरम सब साइड में। एक एक मिनट वो आपको निरोगी रखकर अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कर लो काम। कौन से भी एज में कैसी बीमारी हो रही है आजकल आपको पता नहीं है क्या? हार्ट अटैक कौन से एज में आ रहे हैं, कैंसर कौन से एज में हो रहे, तो गारंटी है इसकी, चाइना का माल है, बोला ना। तो भाई बिल्कुल नहीं। ये देखो, मैं पूजन की लाइन बता रहा हूँ आपको, ये तो मैं बोलता था तो इतना आपको नहीं आता था, लेकिन मैं पूजन की लाइन बता रहा हूँ आपको, उत्तम तप के पूजन की लाइन। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगता। अब आगे, श्री जैनवाणी तत्व ज्ञानी भई विषय पयोगता। देखो, श्री जैन वाणी, ये है जिनेंद्र भगवान की वाणी। तत्व ज्ञानी, जो तत्व सिखाए थे मैंने, इसलिए सिखाए थे, समझ रहे? तत्व ज्ञानी भई विषय पयोगता, विषय जो सिखाए मैंने अभी, समझ रहे? अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे। देखो इसमें क्या लाइन आया, अति महादुर्लभ, सबसे ज्यादा दुर्लभ। क्या? कि देखो मनुष्य भी बहुत है, उसमें जैन भी बहुत है, दिगंबर भी बहुत है, लेकिन उसमें सबसे दुर्लभ कौन है? जिन्होंने, बोलो, त्याग किया है। किसको? विषय कषाय, जो मैंने बताया। विषय मतलब 5 इंद्रिय के विषय, और कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ। त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, तप की आदर करने वाला। तप आदरे नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसाधरे। नरभव क्या है? बोलो, कनक घर है, मतलब क्या? सोने का घर है ये, सोने का महल। इसमें कलशा काय की होगी? मणि की। कब? जब मनुष्य
तन को यानी मनुष्य तन को सोने के मंदिर की उपमा दी है, सोने का मंदिर, स्वर्ण मंदिर जैसा। और इसके ऊपर मणि का कलश कब चढ़ेगा? जब तप करेगा तब इसके ऊपर कलश चढ़ेगा। याद रखना, कलश के बिना मंदिर अच्छा नहीं लगता ना, तो तप के बिना मनुष्य शरीर भी अच्छा नहीं लगता भैया। समझ रहे? तो तप की पूजन से मैंने आपको समझाया क्या, धारा, मनुष्य तन, महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी, भई विषय प्रयोगता, अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, नरभव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे। ठीक है, समझ में आया? पूजन हमने बहुत सालों से की है, समझा हमारे को? कुछ भी नहीं, हमने 3, 5, 7 पूरे टारगेट कंप्लीट कर दिए हैं। समझने का टारगेट कभी था ही नहीं हमारे पास, बराबर है क्या नहीं? कंप्लीट करने के टारगेट्स थे, इसलिए ही वो दिक्कत हो गई है कि हमारे को उसमें लिखा क्या है वो समझा ही नहीं। तो तप के 12 प्रकार होते हैं, हमने पढ़े थे। उसमें से 6 बहिरंग होते हैं और 6 अंतरंग होते हैं। ठीक है, 6 बहिरंग, 6 अंतरंग। बहिरंग का अर्थ क्या? जो बाहर से दुनिया को दिखते हैं कि तप कर रहा है, वो होते हैं बहिरंग। और अंतरंग तप क्या होता है? जो अंदर ही करता है, किसी को दिखता नहीं है। क्या समझे? बहिरंग मतलब क्या? बाहर से दिखने वाले। और अंतरंग मतलब क्या? अंदर ही होने वाले तप। तो बहिरंग तप की बात करते हैं। तो बहिरंग तप के ये 6 नाम है, दिख रहे होंगे आपको। उसमें लिखा है अनशन। ठीक है, अब अनशन मतलब क्या? कौन बताता है अनशन मतलब क्या? उपोषण अभी दिमाग में जो भरा है वही आंसर आएगा। अनशन का अर्थ होता है, बोलो, अन यानी नहीं, अशन मतलब भोजन। याद रखना, अन यानी नहीं, असन, इसको सादी भाषा में असन बोलते हैं भोजन को। ये हमारे को पता नहीं है, असन मतलब भोजन होता है ना? तो अन असन यानी भोजन नहीं करना, यह पहला बहिरंग तप होता है। ठीक है, अब भोजन क्यों नहीं करना वो समझाता हूँ कि हमारे को दिन भर है ना भोजन के विकल्प आते रहते। सुबह उठेगी ना, ये लगे 8 बज गई, 4 बज गई, बेड टी है क्या नहीं, हाई टी, बहुत सारे विचार। फिर बनाने का चक्कर 2-3 घंटे का, फिर वो बर्तन धोने का चक्कर, और वो इतने में हम कैसे पहचान पाएंगे सत्य क्या है, मैं कौन हूँ? तो अपने आप को इन झंझटों से दूर करना इज इक्वल टू उपवास, जिसको अनशन कहते हैं। ध्यान से सुन लेना। अब उपवास वर्ड क्यों दिया? उपवास, प्रश्न ये है। अनशन बोल देते थे, उपवास वर्ड क्यों दिया? उप इस शब्द का अर्थ होता है नजदीक। उप शब्द का अर्थ होता है नजदीक, वास का अर्थ होता है रहना। नजदीक रहना किसके? आत्मा के नजदीक रहने का नाम उपवास है। हमने को तो लगा खाना नहीं खाना ही उपवास है। ये दिक्कत है सबसे बड़ी। ये उपवास शब्द का अर्थ ही नहीं पता बहुत दुनिया को, मतलब पता है। सोचो मैं पहली बार बोल रहा हूँ यहाँ पर। उप का अर्थ होता है नजदीक और वास का अर्थ होता है रहना। नजदीक रहने का नाम उपवास है। तो अनशन मतलब क्या? हमने नहीं खाया ना तो हम ज्यादा देर अपने पास रह सके, अपने साथ रह सके, इसीलिए उपवास किया जाता है भाई। समझे कि नहीं? तो अपने पास रहूंगा तो क्या होगा? इच्छा का निरोध होगा। इच्छा का निरोध ही तप होता है। समझे कि नहीं? इच्छा के निरोध के लिए उपवास किया जाता है, अपने पास रहने के लिए उपवास किया जाता है। कोई आजकल अजैनों में अच्छा पति मिले इसके लिए उपवास कर रहा है। जैनों की बात नहीं बोली मैंने, अजैनों की बोली। जैनों का आप जानो, ठीक है? तो बोलो, इच्छा के लिए पूजा उपवास किया गया तो तब होगा क्या? विचार करो, लॉजिक व्हाट आई एम गिविंग।
इच्छा के लिए ये करूंगा ना तो ये मिलेगा, ये करूंगा ना तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। भैया ये इच्छा बढ़ा रहा है तो ये तप में नहीं आएगा, उपवास में नहीं आएगा। इच्छा घटाने के लिए उपवास होती है, इच्छा बढ़ाने के लिए नहीं होता। समझ रहे ना? इच्छा निरोधक तप, मैंने इसलिए पहले बैकग्राउंड पूरा क्रिएट करके रखा आपके सामने ताकि मैं पूरा बोल सकता हूँ आपको। इच्छा का निरोध तप है, इच्छा के अभाव के लिए उपवास है। ठीक है, समझ में आ गया? उपवास तो क्या रहता है? नजदीक रहने का नाम उपवास है, स्वयं के नजदीक रहना। ठीक है। दूसरा अवमोदर्य। अब इसके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि समय अपने पास वैसे भी कम है। ओहो, अवमोदर्य का अर्थ होता है भूख, अपने भूख से कम खाना, आधे पेट उठना। ठीक है। क्यों? उसका लॉजिक देता हूँ। क्या हम भोजन ही नहीं करेंगे तो हम प्लेट के पास गए ही नहीं तो इच्छा नहीं हुई। अब प्लेट समझ लो आज का उपवास हो गया, कल हम भोजन को बैठे तो धपाधप, समझ रहे? तो फिर ये भी इच्छा ही हुई ना, पेट भर के खाने की, हिलते भी नहीं आ रहा। समझ रहे कि नहीं? तो कह रहे ये भी इच्छा ही है, पूरा पेट भरने तक टच खाना। इसलिए दूसरा तप क्या है? अवमोदर्य। जबकि उपवास में तो हमने खाया ही नहीं था, लेकिन आधे पेट उठने को ज्यादा बड़ा तप कहा गया है। सोचो ध्यान से, क्यों? हम गए ही नहीं उसके नजदीक तो उसको दूर रखना इजी था, लेकिन यहां पर लगने के बाद आधे में उठना, इट रिक्वायर्स मोर पावर, एनर्जी। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए अवमोदर्य उससे भी बड़ा तप है। क्या? कि आधे पेट उठना। इच्छा रोकी हमने, कौन सी? पेट भर के खाने की। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? ये लॉजिक नहीं होंगे आपके पास, समझ, इसलिए दे रहा हूँ लॉजिक। इच्छा रोकने की थी हमारे को, फुल टच पेट भर के खाने की। समझ में आया? तो फिर दूसरी क्या हो गया? अनशन के बाद अवमोदर्य। तीसरा व्रत परिसंख्यान, मतलब क्या? ऐसा होगा तो ही खाऊंगा। जो मनराज आकड़ी लेके निकलते ना कि ऐसी सिचुएशन आएंगी तो ही खाऊंगा, ऐसी रहेंगी तो खाऊंगा। मतलब क्या? हम ये भी नहीं कि इच्छा से जा रहे हैं, भैया ऐसी सिचुएशन आएंगी तो लूंगा। इच्छा रोकी हमने कि मुझे चाहिए ही चाहिए इस बात की, नहीं, ऐसी सिचुएशन होगी तो खाऊंगा। ये वृत्त परिसंख्यान हुआ। इसके बारे में डिटेल नहीं। आगे रस परित्याग। ठीक है, खाना ही नहीं था, समझ में आ गया। अब तुमने ये भी बोल दिया कम खाना है। ठीक है, कम खाना है ना, हम टेस्टी खाएंगे। अब थोड़ा ही खाना है तो बढ़िया, तो बोलते भैया वापस भी इच्छा चालू होगी तुझे रस की, तो रस परित्याग। समझ रहे? ये तीसरे प्रकार का तप। चौथा है रस परित्याग। समझ रहे का नहीं? इच्छा रोकी जा रही है, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि फिर क्या बोल रहा है? कम खाने का है ना, तो हम तो टेस्ट ही खा लेंगे। जो फेवरेट है वो आज ये बना लो, आज एकासना है, आज अलोनी है, आज खीर बनाओ। समझ रहे कि नहीं? ये होता है ना, मुझे पता है। एक आसन शब्द का अर्थ नहीं पता चला लोगों को क्या लगा? ये योगासन के आसन रहते हैं ना, वैसे एक आसन पे बैठ जाने का 2-3 घंटे बैठ जाने का, फिर सो जा रहे। हाँ, चाय का भैया वो एक आसन मतलब योगासन वाला नहीं था, वो एक आसन था। वो एक ही बार खाना है, थोड़ा कम खाना है। समझ रहे क्या नहीं? तो इच्छा तो पूरी उतनी की है, दिन भर का पूरा कोटा खत्म करने का 1-2 घंटे बैठ के, ठीक है ना? चाय भी मंगा लो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। भैया अब समझे क्या नहीं? इच्छाओं को जीता नहीं जा रहा, क्योंकि ओरिजिनल सेंस पता नहीं है उसका, क्यों किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको वो इच्छा का चैप्टर इतना डिटेल में डाला आपके अंदर। समझ रहे क्यों है? वो इच्छा का निषेध करना है हमारे को। भैया इच्छा ही से तो मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे दुखी हूँ ना। तो समझ रहे? रस परित्याग। अब रस परित्याग हो गया, अब क्या करेंगे? तो कह रहे हम अब हो गया, खाना पीना हो गया, अब हम गप्पे मारेंगे सबसे। समझ रहे? गप्पे टप्पे चलेंगे? बिल्कुल नहीं, अकेले में। विविक्त शय्यासन मतलब क्या? विविक्त मतलब अलग रहने का, शय्या आसन अकेले बैठने का और अकेले ही सोने का। क्योंकि नॉर्मली इंसान को लगता है साथ में कोई तो रहो, गप्पे टप्पे चले। तो भैया गप्पे टप्पे चलेंगे तो अपन कौन है? कौन सोचेगा मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहिए, मैंने क्या नहीं करना चाहिए? एकांत ही तो दुर्लभ हो गया है आजकल। अकेले रहना बड़ा बड़ा बोरिंग लगता है लोगों को, जबकि हमारे मराठी में भी बोला जाता है एकटा जीव सदाशिव। अकेला, अरे ये अकेले का मार्ग है, ये एकला चालो रे, गांधी जी बोलते थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी की लाइन है ये, एकला चालो रे।
समझ रहे? अकेले चलने की बात है तो इसलिए अकेले में बैठो। याद रखना, अगर अकेले में रहने की प्रैक्टिस हुई तो बाद में मुनि बन सकता है वो। साथ साथ रहने की आदत वाला कैसे मुनि बनेगा? विविक्त शय्यासन, साथ में रहने की इच्छा छोड़ दो। समझ में आया क्या? अकेले में रुको। आगे अकेले में रुकने के बाद काय क्लेश, मतलब क्या? अकेले में है ना तो सो जाएंगे। शरीर को उसको मुद्रा में बैठा, पद्मासन या के, समझ रहे क्या नहीं? और क्या करो? काय क्लेश करके ध्यान करो। समझ रहे क्या? ये है धर्म हमारा। उसे क्रम देखे आपने? खाना ही नहीं खाया है तो अधूरा खा, और क्या नियम लेके खा, अकड़ी लेकर खा। चौथा, रस भी नहीं चाहिए, और अकेले में बैठने का, और आराम भी नहीं करने का। काय क्लेश, काय क्लेश करते हैं ना कि सताना शरीर को। काय क्लेश करते ये होता है कि अगर अपने को धर्म के केस में शरीर दुख भी रहा है तो उसके पास ध्यान देने का नहीं। ध्यान कर रहा हूं, पीठ दुख रही है, दुखने दो उसको। समझ रहे क्या नहीं? तो ये बहिरंग तप है। समझ में आया? बहिरंग के 6 प्रकार समझ में आया? तो उपवास का अर्थ हमने बताया था भैया। भोजन की इच्छा का त्याग का नाम उपवास है। आत्मा के नजदीक रहने का नाम उपवास है। इच्छा का अभाव होना ही है कि नहीं? जितना बैकलॉग है ना सब निकाल लेते हम, है ना? रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं हम भैया। तो समझ रहे क्या नहीं? इच्छा का तो अभाव हुआ ही नहीं। इच्छा का अभाव होना तप है। समझ रहे हो ना? तो ये तप अच्छा होगा, सच्चा होगा। समझ रहे? तो धारणा पारणा में हम रिक्त पूर्ति करते हैं, ये बताइए। तो तपश्चरण कैसा है बताओ? दुखदायी है क्या आनंददायी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं दुखदायी है भैया, कोई किसको जम रहा, वो इतना उगड़ है, वो उपवास करना, एकांत में बैठना, ये वो। भैया तू गुलामी कर रहा है ना इच्छाओं की, वो दुखदायी है। तुझे 1 मिनट का तो चैन नहीं है। कहीं आराम से बैठता है? तू बैठ सकता है क्या? नहीं। क्या हो जाता है? अरे कुछ तो भी ट्रिंग ट्रिंग बजी, अरे उसने बुलाया है, अरे उधर जाना है, अरे वो करना है, अरे दुकान भी देखनी है, अरे उधर भी जाना है, उधर भी जाना है। भैया बहुत दुखी है तू, 1000 काम है तेरे पीछे। तो दुखी होता है वो जीव जिसके पास हजारों काम होते हैं। समझ रहे क्या नहीं? तो तब करना आनंददायी काम है। कैसे? देखो एग्जाम्पल दिया है। एक बच्चा है जो क्रिकेट खेलने गया, संडे का दिन है, पूरे दोस्त आए, तो वो 2 बजे तक खेल रहा है सुबह से, और एक बार भी नहीं बोला भूख लगी। तो बोलो दुखी है क्या वो? प्रश्न समझो। अगर घर पे रहता था ना 2-2 मिनट में, मम्मी भूख लगी है, मम्मी ये दो। घर पे है तो कंटिन्यू मांग रहा है, और वहाँ पे खेलने को गया तो 2 बज गई तब भी नहीं आया। क्यों बोलो भला? वो दुखी है क्या? भोजन नहीं कर रहा है पर दुखी है क्या? नहीं, वो इंजॉय कर रहा है। समझ लीजिए पहली बात। तो इंजॉय करते करते भूख नहीं लगती। समझ में आया? पहली बात। दूसरा केस, फुल सीजन चल रहा है हमारी दुकान पे, 12 बजे तक कस्टमर है, दन भूख लगती है क्या हमारे को? तो तब कर रहे हैं कि हम, अब समझो बात को, तब क्यों भूख नहीं लगी? क्योंकि सीजन चल रहा है, आनंद आ रहा है ना। समझ रहे? तो भूख लग रही क्या? नहीं लग रही। समझ रहे? तो उसको भी भूख का दुख है क्या? नहीं है। घर में बेटी की शादी हो, बोलो दुख लगता है? भूख लगती क्या? नहीं भाई बहुत काम है हमारे पीछे। समझ रहे? एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ मैं? तो जिनको अंदर आनंद आता हो उनको भूख लगती ही नहीं। ये आनंददायी कार्य है। दे आर एंजॉइंग, फुल एंजॉय कर रहे हैं वो, उनको भूख लगी ही नहीं। मतलब कि सोचो, इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई है। जैसे उस बच्चे को इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई है, वैसे अपने अंदर लीन होने पर उनको इच्छा ही उत्पन्न नहीं होना, ये तप है। तो तप आनंददायी है कि दुखदायी? लोगों को अरे बेचारे ने खाया नहीं, बेचारा ने खाया नहीं। भैया आपको बेचारा लग रहा है, वो आनंद में है। हमारे को तप वाले कैसे लगते हैं? दुखी। तपश्चरण वाले, समझे क्या नहीं? आनंद में मग्न रहना ही तप है। और उसके एंगल से आनंद में मग्न है तो खाए पिए नहीं, दुनिया बोल रही है तप है, और हम तो आनंद में मग्न है। समझ लीजिए। तो भगवान जी मुनिराज सुखदायी है कि नहीं? विचार करो। सुखमय है, उनको खाने पीने के भाव भी नहीं आ रहे भैया। समझे कि नहीं? सुखी दुखी किसे कहते हैं? देखो,
जो दुखी होता है ना, उसको कोई ना कोई व्यक्ति लगता है, कोई ना कोई वस्तु लगती है, और कुछ ना कुछ करने का होता है। ध्यान से सुन लेना, जो दुखी रहता है ना, उसको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, उसको कोई ना कोई वस्तु चाहिए, कुछ ना कुछ करने का रहता है। हमारे भगवान जी के पास देखो, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कुछ करना नहीं। समझे कि नहीं? इसका अर्थ क्या होता है? सुखी है वो। अगर दुखी रहते तो रखते थे किसी को साथ में, कोई वस्तु को साथ में रखते, कुछ करते, लेकिन वो ना कुछ कर रहे हैं ना किसी को साथ में रखते हैं, इसका अर्थ वो सुखी है। समझे कि नहीं? ये सिद्धांत सीखो। हमारे को भगवान जी जब सुखी लगेंगे तब हम भगवान के मार्ग पर चलेंगे। हमारे को लौकिक लोग सुखी लग रहे हैं इसलिए हम भगवान से दूर जा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? तो भगवान जी सुखी क्यों? अरे जिसको कोई नीड ही नहीं है, नो इच्छा, उनकी मुद्रा क्या बता रही है हमारे को? बताओ, इच्छा है क्या कोई उनको? जीरो इच्छा। जीरो इच्छा मतलब जीरो पेन, नो दुख। हम ये सिचुएशन प्रकट करना चाहते हैं इसलिए उनको पूछते हैं, इसलिए नहीं कि आप मुझे बहुत सारा दो। बहुत सारा दो मतलब क्या? इच्छा ही हो गई। इच्छा जिन्होंने अभाव की उसको हम बोल रहे हैं मुझे बहुत सारा दो। जिन्होंने सब छोड़ दिया उनको बोल रहे हैं बहुत सारा दो। जिन्होंने हमारे को इच्छा का ही इलाज बता दिया उनसे हम बोल रहे हैं मुझे बहुत इच्छा हो रही है। समझो, इच्छा का इलाज करा रहे हैं आपका, और आप उनसे ही इच्छा कर रहे हो। समझ रहे क्या नहीं? लाइन प्रभु पतित पावन की। जाचू नहीं सुरवास पुनि, नरराज परिजन साथ जी। जाचू नहीं, मांगता नहीं हूं मैं। बोलो, जाचू नहीं सुरवास मतलब स्वर्गों का वास। सुरवास पुनि नरराज राजा पद, परिजन साथ परिवार, बुध जाचहु तव भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। आप समझ रहे? हमारी ये भक्ति होती है, हम कुछ मांगते नहीं भगवान जी से। इसको निष्काम भक्ति बोला जाता है। निष्काम का अर्थ क्या? इच्छा रहित भक्ति। और जो इच्छा वाली होती है वो सकाम भक्ति होती है। समझ रहे? अगर आप वो 10 लक्षण पूजन की जयमाला की पढ़ोगे, उसमें लिखा है उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टारे। उत्तम तप निर्वांछित पाले, निर्वांछा वाला तप पालन करेगा तो कर्म के नष्ट होंगे, कर्म नष्ट होंगे, कर्मों की निर्जरा होगी। ठीक है, आ जाओ। अब अंतरंग तप है, ये कठिन है समझने के लिए क्योंकि ये इंटरनल वर्क है। आपकी सबके भी बिगनिंग है इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, सिर्फ शॉर्ट में नाम पढ़ाता हूँ। प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। समझ रहे? देखो, पहले का सबसे बेसिक लेवल का तप क्या है? उपवास, अनशन, फिर अवमोदरी उसके ऊपर का लेवल, फिर वृत्त परिसंख्यान, फिर उसके ऊपर काय क्लेश। समझ रहे? वो 6, और उसके ऊपर है प्रायश्चित, फिर विनय, फिर व्यावृत्त, और उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय 10वें नंबर का तप है, इसलिए स्वाध्याय के बारे में कहा जाता है स्वाध्याय परम तपः। स्वाध्याय भी तप होता है। हाँ, स्वाध्याय करते वक्त आपको कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए स्वाध्याय भी परम तप है। देखो लिखा वाला है, स्वाध्याय नाम का तप हमारे को तो लगा ही नहीं कभी। समझ रहे क्या नहीं? समझो, इसलिए बताना चाहता हूं। 10वें नंबर का है, उसके बाद एक व्युत्सर्ग होता है, और 12वां सबसे टॉप मोस्ट इज ध्यान। ध्यान होता है सबसे बड़ा तप। ध्यान समझ रहे? मेडिटेशन जिसको सादी भाषा में कहते हैं, ध्यान सबसे बड़ा तप है। क्यों? देखो, जैसे अग्नि से सोना पवित्र होता है, बराबर है? मिट्टी रहती है, सोना जब खान से निकलता है बहुत सारी मिट्टी रहती है, इतना सा सोना रहता है, तो उसको तपाया जाता है तो उसमें से सोना निकलता है प्योर। वैसे ही ध्यान से आत्मा पवित्र होता है। समझ रहे? इसीलिए मुनिराज दीक्षा लेकर
ध्यान करके मोक्ष जाते हैं। समझ रहे क्या नहीं? मुनिराज दीक्षा लेके क्यों लिए? पूरा घर परिवार सब छोड़कर वो पहाड़ पे पर्वतों पर क्यों गए हैं? क्यों? इतने शिखर जी, मांगी तुंगी जी, गजपंथा, है ना, चंपापुर, पावापुर, सब क्यों ऐसा? ध्यान, नो डिस्टर्बेंस प्लीज। मांगी तुंगी जी में एक प्रतिमा है ना, राम जी के नहीं, कृष्ण जी के भाई की पीट करके डिस्टर्ब हो रहा था ना। नो डिस्टर्बेंस प्लीज। समझ रहे क्या नहीं? ध्यान करना है हमारे को। समझ रहे? हमारे मुनिराज हमेशा ही किस में रहते हैं? वो कोरोना में रहते थे ना, हम क्या रहते हैं उसको साइड में रहने को क्या बोलते थे? हाँ, आइसोलेशन। आइसोलेशन में ही रहते हैं। समझ रहे? क्यों? ध्यान करने के लिए। इसलिए भगवान जी की मुद्रा भी कौन सी है? बोलो, ध्यान वाली। क्या बता रहे हैं वो? एक कहानी बोलता हूँ, ठीक है? आगे बढ़ना है, छोटा शॉर्ट में लेता हूँ, बहुत डिटेल है वो, समय नहीं है, और वो अंतर वाले है, लेवल नहीं है सबकी, बिगनिंग लेवल पर है ना सब, इसलिए मैंने छोड़े हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस शॉर्ट में बताया, और समय भी कम है। एक कहानी, एक व्यक्ति था, उसने एक तोता पाला था, ठीक है? तोता अच्छा बोलता था, अच्छा सीख गया था बोलना। फिर एक दिन वो सेठ जी जा रहे थे उनके गुरु के प्रवचन सुनने को, ठीक है? समझ लो हिंदू लोग हैं, उनके प्रवचन सुनने, है ना, हिंदू व्यक्ति है, हिंदू के महाराज उनके गुरु के पास जा रहा था प्रवचन सुनने को। तो तोते ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो सेठ जी? तो बोले मैं गुरु के प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। तो बोले ये मेरी एक चिट्ठी दे देना उनको, ठीक है, काल्पनिक है, चिट्ठी दे देना और उनको पूछ ये दिखा देना, है ना, वो क्या आंसर देते मुझे बोलना, ठीक है? तो सेठ जी चिट्ठी लेकर गए, प्रवचन सुना और गुरु जी को बताया कि देखो ये हमारे तोते ने चिट्ठी दी है, ये पढ़ो क्या बोल रहा है वो। तो वो उन्होंने चिट्ठी पढ़ी और बेहोश हो गए। बोले क्या लिख दिया तोते ने? हाँ, पढ़ते ही बेहोश हो गया है, बेहोश हो गए हमारे गुरु जी, क्या लिख दिया? तो फिर घर पे आए तो तोते को बोला, तो बोला क्या बोले गुरु जी ने, क्या आंसर दिया? बोले तूने क्या लिख के दिया? वो तेरी चिट्ठी पढ़ गए और बेहोश हो गए। बोले बेहोश हो गए? तो ये भी बेहोश हो गए। बोले अरे वो क्या लिख दिया इसने, वो पढ़ रहे वो बेहोश, इसको बोला ये बेहोश, ये चक्कर क्या है? तो फिर उसने उसको बाहर निकाला, देखने को क्या हो गया, इसको पुर्र उड़ गया। समझ में? तो गुरुजी ने किसी चिट्ठी पढ़ी, इसने चिट्ठी में क्या लिखा था? उसमें लिखा था मुक्त कैसे होते हैं। तो गुरुजी ने बता दिया। तो होशियार था कि मरने की एक्टिंग कर, समझ रहे कि नहीं, बेहोश होने की एक्टिंग कर, समझ गया, निकाले बाहर, फुर उड़ गया। समझे कि नहीं समझे? हमने भी भगवान जी को पूछा, भगवान जी मुक्त कैसे होते हैं? भगवान जी ने क्या किया? समझ गए? समझदार को इशारा काफी होता है। ये इशारा है वो गुरु जी जैसा ध्यान, 12वां तप, समझ रहे हो? ये इशारा है काय का? मुक्ति होने का, मोक्ष का, जो मैं स्टार्ट में सिखा रहा था आपको। अगर कर्म पूरे नष्ट करने हैं तो आपको ध्यान करना होगा, अपने आत्मा का ध्यान करोगे तो 12वां नंबर का तप होगा, 8 कर्म नष्ट होंगे, भगवान बनोगे भगवान जी जैसे। तो भगवान जी ने बताओ, जिस दिन हम दर्शन को आए थे उसी दिन बता दिया था करने का क्या है। हमारे को इतने साल लग गए समझने के लिए कि बोल क्या रहे थे। समझ रहे? चलो अंतिम, मेरे को सिग्नल आ गया। दुख और संकट काल आता है, समझ रहे? आजकल बहुत हो रहा है ना ये, इसलिए बता रहा हूँ कि सुसाइड कर रहे लोग आजकल, इसलिए बता रहा हूँ। दुख और संकट काल जब आता है तो याद रखना पूर्व कर्म के उदय से आता है वो। तो ये परीक्षा का काल होता है, समझ लीजिए। ये पूर्व कर्म के उदय है, उससे ये काल आया है दुख का, संकट का काल। तो क्या करना? समझ लेना कर्मों की निर्जरा हो रही है। रोग आ गया, बीमारी आ गई, कुछ आ गया, कुछ भी आ जाए,
समझ लेना पाप कर्म की निर्जरा हो रही है, शांत रहना, सुसाइड वगैरह कर मत लेना भैया, समझ रहे क्या नहीं। तो खराब कर्मों के उदय आ गए तो खुश हो जाना, ये जिनवानी सिखाती है हमारे को। जितने पाप के उदय आए, अरे बहुत खुश हो जाओ, स्टॉक खत्म हो रहा है पाप कर्मों का। क्या एप्टीट्यूड, देखो क्या जबरदस्त नजरिया है देखने का, समझ रहे कि हमारे बहुत पाप के उदय आ गए तो क्या करो, खुश हो जाओ कि कर्म कट रहे हैं, समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खुश हो जाओ। अब और आपकी निंदा हो रही है तो खुश हो जाओ, कर्म कट रहे हैं। बहुत बैंड बजा रहे ना हमारे नाम की भी, हमारे कर्म कट रहे भैया। और जो निंदा कर रहा है उनको कर्म बंध रहे हैं, समझ रहे हैं। जिसको जब भी कोई बंद अपने निंदा हो रही है तो खुश हो जाओ, कर्म कट रहे हैं। बैड सिचुएशन आई, कर्म कट रहे हैं, कर्म नष्ट हो रहे हैं, शांत रहो। नया कर्म बांध लोगे अगर दुखी हो जाओगे। इसलिए देखो कि जब सिचुएशन अच्छी है तभी प्रैक्टिस कर लो, समझ रहे कि नहीं। सिचुएशन जब अच्छी है, जब अभी कोई टेंशन नहीं चल रहे, अभी तब की प्रैक्टिस कर लो, समझ रहे। तो क्या होगा, सिचुएशन जब खराब आएगी तब ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगर आज अपने भूखे रहने की, एक आसन की, आधे पेट उठने की, उपवास करने की प्रैक्टिस डाल दी तो कल चल के सिचुएशन आ गई तो दुखी नहीं होगे, समझ रहे कि नहीं। इसलिए जब अच्छी फेवरेबल सिचुएशन है तभी काम कर लो तब का, नहीं तो जब सिचुएशन खराब हो जाएगी तब कुछ नहीं कर पाओगे, तब तो चुपचाप दुखी होना पड़ेगा फिर, समझ रहे कि नहीं समझे। बात समझो, है ना। श्रावकों के में छठ आवश्यक में तप आखिरी नाम का है, छठा आवश्यक तप होता है। श्रावकों को भी तप करना है, प्रतिदिन अपनी इच्छाओं को रोकना है। उसने बोला ना आइसक्रीम खिला, तो क्या बोलने का, कल खिलाऊंगा। फिर बोला आज, कल खिलाऊंगा। इच्छाओं को रोको, कुछ भी बोल रहा है वो गलत चीजें, इच्छा रोको, ये तप है। तब हम जो तप पालन करते हैं वो साधारण तप है, मुनिराज जो ध्यान करते हैं वो उत्तम तप है, समझ रहे कि नहीं। एक बहुत अच्छी लाइन सुनी है मैंने, बहुत अच्छी लाइन, ध्यान आज के प्रसंग में। दोज हु स्वेट्स मोर इन द प्रैक्टिस ब्लीड्स लीस्ट इन द बैटल। क्या समझे कि जो प्रैक्टिस में ज्यादा पसीना बहाएगा ना, उसका कम खून बहेगा जब युद्ध चलेगा, तो समझे कि नहीं। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब की, तो आपको तब तकलीफ नहीं होगी जब आप दीक्षा धारण करोगे। इसलिए तप सुखदाई है, तो तप अंगीकार करने योग्य है, और इच्छा दुखदाई है, इच्छा छोड़ने योग्य है, इच्छा का नाश करने योग्य है। इच्छा का नाश करो, तप करो, तो कर्म के पहाड़ टूटेंगे, निर्जरा होगी, फिर मोक्ष होगा, समझ रहे कि नहीं। तप से दूर भागोगे, कर्मों के नजदीक जाओगे और कर्म बांध लोगे, दुखी हो जाओगे। इसलिए तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है ना। समझ में आ गया। तो ये हो गया उत्तम तप धर्म की, है ना। अब उत्तम त्याग, त्याग के लिए क्या करो, कल के लिए जो आपका फेवरेट है उसको 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या आजीवन, जो आपके कैपेसिटी हो उतना ही। भावना में आके कुछ भी मत कर देना, कैपेसिटी के अनुसार उतना त्याग करो, ठीक है। और उसका क्या त्याग का लॉजिक है वो अपन तो कल समझेंगे, लेकिन त्याग करना बहुत अच्छी चीज़ है, हम सिद्ध कर देंगे आपको। जैसे तप अच्छी चीज़ सिद्ध करी है, त्याग भी अच्छी चीज़ है, वो सिद्ध कर देंगे। लेकिन तप के बाद त्याग आता है, और वो त्याग अंगीकार करने योग्य है, यही हमारा धर्म है, ठीक है। जो पंच परमेष्टि भगवान की जय। जाने के याद से सूर्य लोका हो, सोमा